उस नागार्जुन के मौसा जी का नाम है असंग और वसुबंधु। सच्ची के मौसा नहीं, विचार के मौसा। जैसे आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है कि न्यूटन की बुआ के 4 सिद्धांत आए हैं। न्यूटन के 3 पढ़े होंगे, न्यूटन की बुआ के भी 4 आ गए हैं। जिसमें से एक ये है कि कोई व्यक्ति उतना बुरा नहीं होता जैसा आधार कार्ड में दिखता है, और कोई व्यक्ति उतना अच्छा भी नहीं होता जैसा फेसबुक पे दिखता है। ये पहला सिद्धांत है, नियम है, न्यूटन की बुआ का नियम है। तो ठीक वैसे ही उसके मौसा थे असंग और वसुबंधु। कम से कम शंकर और नागार्जुन ये तो मान रहे हैं कि व्यावहारिक जगत है जो व्यवहार में सत्य है। असंग वसुबंधु कह रहे हैं कि बाहर कुछ है ही नहीं। यानी अगर मुझे लग रहा है कि आप बैठे हैं सामने, तो दरअसल ये मेरी चेतना में रिफ्लेक्शन मात्र है। बाहर कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सब कुछ चेतना के भीतर है। और अभी आपको हंसी आएगी, सबको आती है पहली बार में। जब ये साबित करते हैं उसके बाद रोना आ जाता है। फिर जे मुई देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। तो पहली बार में सुन के लगता है हंसी मजाक हो रहा है। उसके बाद जब समझाते हैं ना, उसके बाद लगता है कि बाप रे बाप, मैं बारू के अंदर समझ में नहीं आ रहा है। ये भाव मन में आता है। और इनका नाम है योगाचार विज्ञानवाद। विज्ञान का मतलब है चेतना, केवल चेतना की सत्ता है। योगाचार का मतलब योग के आचरण से ये बात समझनी है। जापान में इसको खूब फॉलो किया गया, और जापान में इसको फॉलो करने वाले लोग कहलाते हैं ज़ेन बुद्धिस्ट, ज़ेन बुद्धिज्म। ज़ेन का सीधा मतलब है ध्यान। तो ज़ेन यानी ध्यान, ध्यान करने वाले बौद्ध। इनकी एक सिंपल धारणा क्या थी कि समस्त बाहरी साधन निरर्थक हैं, बाहर कुछ है ही नहीं। आपको कुछ भी करना है तो चेतना के स्तर पे करना होगा। योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम ऐसा करना होगा कि आपकी चेतना हर चीज को कंट्रोल कर सके। और कुछ लोग आज भी क्लेम करते हैं कि वो अपनी चेतना से कंट्रोल करके बाहर प्रतीत होने वाली चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने देखा तो नहीं है, सुना है। आप में शायद किसी ने देखा भी हो, तो आप बताएं। मुझे बहुत भरोसा जमता नहीं जब तक मैं देख ना लूं। पर एक बात तो मैंने पाया है कि प्रामाणिक है, क्योंकि डिस्कवरी वगैरह पे खूब प्रोग्राम्स उसके बारे में आते रहते हैं। इस परंपरा पर चलने वाले बहुत सारे लोग जो तिब्बत में है ना, बौद्ध धर्म, उससे भी इनका लिंक है। और मैंने एक बार आपसे कहा था कि तिब्बत में ऐसा खूब प्रयोग किया गया कि वहां के कुछ साधु हैं जो एकदम बर्फीले प्रदेशों में, जहां टेम्परेचर -20, 30, 40 रहता है, वहां निर्वस्त्र नग्न होके बर्फ की सिल्लियों पर बैठकर तपस्या करते हैं। और मेडिकल साइंस की ऐसी की तैसी हो जाती है समझने में कि ये कैसे हो रहा है। उनको सर्दी वर्दी लगती ही नहीं है। और उनसे पूछते हैं, वो मुस्कुराते हैं। वो कहने की सर्दी बाहर थोड़ा ना है, सर्दी तो भीतर है। और हमने अपनी चेतना को ये विश्वास दिला रखा है कि सर्दी नहीं है। और चूंकि चेतना को ये विश्वास बड़े गहरे स्तर पे है कि सर्दी नहीं है, इसलिए उनका शरीर पूरी तरह से वैसे रिएक्ट करता है जैसे उनकी चेतना कंट्रोल करती है। समस्त बाहरी चीजें निरर्थक हैं, सारा कंट्रोल चेतना के हाथ में है। इस विश्वास को बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद। ये तो प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूं। बाकी जो सुनी हुई बातें हैं वो ये हैं कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कुछ लोग क्या करेंगे, केवल चेतना के स्तर पर ध्यान करके, जैसे बैठेंगे बाबा जी, सामने कुछ चम्मच रखा हुआ है, और वो ध्यान करेंगे, और ध्यान करके उस चम्मच पे फिजिकल मूवमेंट पैदा कर देंगे, उसे टेढ़ा कर देंगे, उसे दाएं सरका देंगे। ये मैंने देखा नहीं है, सुना है। मैं इन बातों को ना संभव मानता हूं ना असंभव मानता हूं। जब तक देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। लेकिन असंभव नहीं होता है, हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसे तथ्य हों जो हम ना जानते हो।